हे एवरीबॉडी, अथर्व दिस साइड, वेलकम टू गायन मशीन। और आज हम पाइथन में पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। हमारी प्लेलिस्ट चल रही है और हमने डेटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर सब कुछ पढ़ लिया है। लूप्स भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज बारी है फंक्शंस की, ठीक है। तो फंक्शन क्या होते हैं, देखो अगर आप किसी भी प्रोग्राम में, अभी तो आप छोटे छोटे प्रोग्राम लिख रहे हो, थोड़ा आगे जाओगे तो आपको बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एक चीज़ के लिए एक प्रोग्राम लिखना है, जैसे आपको लिखना है 2 नंबर को ऐड कराने के लिए एक प्रोग्राम, ठीक है। तो मान लो वो 5 लाइन का हुआ, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर आपको उस काम को वापस से करना है तो आपको वापस 5 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। उससे बेटर ये होता है कि हम एक फंक्शंस बनाते हैं और उसको कॉल कर लेते हैं जब भी उसकी ज़रूरत होती है। फंक्शन की वजह से कोड की रीडेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ती है, ठीक है। तो हम हमारे नोटबुक पर आ जाते हैं और देखते हैं पाइथन में हम फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फंक्शन क्रिएट करना है तो आपको सिंपली एक लिखना है डेफ। डेफ एक तरीके से इनिशियलाइज कर देता है, एक मतलब एक सेट ऑफ रूल है फंक्शन बनाने के। आप उसमें से मान लीजिए कि आपको सबसे पहले डेफ डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको एक तरीके से सिंटेक्स बताता हूँ कि फंक्शन का नेम यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आप कोड करेंगे और अगर कुछ रिटर्न टाइप है तो वो यहाँ पर आएगा रिटर्न टाइप, ठीक है। ये एक तरीके से फंक्शन का सिंटेक्स मैंने आपको बताया, ठीक है। तो डेफ में हम सबसे पहले बहुत सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, सॉरी। हम बनाते हैं एक हेलो नाम का फंक्शन और जिसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे कि भाई हेलो, हेलो भाई, ठीक है। मैंने शिफ्ट एंटर, ओके, ये हमारा चल चुका है और इंटरनेट इशू था तो सॉरी उसके लिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हेलो। तो यहाँ पर हेलो फंक्शन हमने कॉल किया, तो इस फंक्शन के अंदर जो भी था वो हमारा इस जगह पर प्रिंट हो गया है, जो कि था हेलो भाई, ओके। अब हम देखेंगे फंक्शन में हम पैरामीटर कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो, जो भी चीज़ फंक्शन के डिक्लेरेशन के बाद पैरेंथेसिस के अंदर रहती है हम उसे एक तरीके से फंक्शन का पैरामीटर कहते हैं। तो अब मुझे फंक्शन में पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं बोलूँगा डेफ हेलो में। अगर मैं सोचूंगा कि किसको हेलो कह रहे हो भाई, तो यहाँ मैं नेम दे देता हूँ और उसके बाद मैं करूँगा प्रिंट, फिर मैं दूंगा हेलो हेलो और उसके बाद कोमा, जो भी हमारा नाम है वो। फिर मैंने ये फंक्शन रन किया है और इस बार मैं हेलो कॉल कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं अपना नाम दे रहा हूँ कि हेलो अथर्व। सो अब जो हमारा फंक्शन है, पैरामीटर लिया नेम और वो पैरामीटर यहीं पर इसी जगह हेलो के बाद वो नाम यहाँ पर आ जाएगा और मैंने शिफ्ट एंटर किया तो आप देखेंगे कि हेलो अथर्व हमारा स्क्रीन पर आ गया है, ओके। सो ये था हमारा फंक्शन में पैरामीटर को कॉल करने का। अब रिटर्न टाइप के साथ भी देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँगा डेफ एक सम नाम का फंक्शन बनाओ जिसमें आप क्या लोगे, आप ए लोगे और आप क्या लोगे, बी लोगे, ठीक है। और फिर मैं उसके बाद कर दूंगा रिटर्न ए प्लस बी। हमने क्या फंक्शन बनाया कि वो 2 चीज़ें इनपुट में लेगा, ए कोमा बी, और वो रिटर्न कर देगा ए प्लस बी। मैंने शिफ्ट एंटर किया और अगली बार जब मैंने इसको कॉल किया तो मैंने सम में दे दिया 5,7 एंड शिफ्ट एंटर करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो 2 चीज़ों का एडिशन 5 + 7 12 आ चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा रिटर्न टाइप एक फंक्शन के अंदर। हमने डिक्लेरेशन देख लिया है, फंक्शन का पैरामीटर के हिसाब से देख लिया है और कॉल करके भी हमने फंक्शन को देख लिया है। अब हम स्कोप ऑफ वेरिएबल के बारे में जानते हैं कि एक वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं वो फंक्शन में अलग रहता है और ओवरऑल प्रोग्राम में अलग रहता है। जैसे मैं इनिशियलाइज करके बता देता हूँ, मैंने x = 10 लिया है और फिर मैं बोलूँगा डिफ स्कोप। हम वेरिएबल का स्कोप जान रहे हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर दे दिया इंट, सॉरी मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है x = 5 और मैंने प्रिंट किया है इसके अंदर कि स्कोप वैल्यू ऑफ x, सॉरी वैल्यू ऑफ x इज कोमा, मैंने x पास कर दिया है। और जब ये फंक्शन ख़त्म हो जाता है फिर मैं एक और चीज़ प्रिंट करूँगा कि प्रिंट, पहले मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। स्कोप को मैंने कॉल कर लिया है, अरे यार स्कोप को मैंने कॉल कर लिया है और यहाँ पर मैं
अपने से जो वेरिएबल x इक्वल्स टू 10 ऊपर डिक्लेयर है उसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ। मैं अब पूछ रहा हूँ, मैं फंक्शन के बाहर आ गया हूँ तो मैं प्रिंट लिखता हूँ कि द वैल्यू ऑफ x इज कोमा x। ठीक है, मैंने शिफ्ट एंटर किया है, प्रोग्राम को चलाया तो देखो द वैल्यू ऑफ x इज 5, क्योंकि जब स्कोप जो था वो हम फंक्शन के अंदर थे तो हमने फंक्शन के अंदर x की वैल्यू को 5 डिक्लेयर किया है। तो जब हमने इसके फंक्शन, जब हमारा फंक्शन चला तो द वैल्यू ऑफ x इज कोमा x में इसने फंक्शन के अंदर की वैल्यू ली x की जो कि 5 है। लेकिन यहाँ पर हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया है और हमने कॉल भी कर लिया है और जो ओवरऑल प्रोग्राम में x की वैल्यू थी ये हमारी x की वैल्यू 10 थी। तो ये है हमारा ग्लोबल वेरिएबल और ये है हमारा लोकल वेरिएबल। समझ रहे हो आप, ये है लोकल वेरिएबल और ये है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ये प्रोग्राम में अगर हम फंक्शन को बनाते हैं छोटे छोटे तो उसमें x की क्या वैल्यू रहती है वो लोकली उस मेथड के अंदर ही रहेगी, यानी कि उस फंक्शन के अंदर ही रहेगी, और ग्लोबली हमारी वैल्यू ये है। तो ये था फंक्शन में हमारा क्या था, लोकल वेरिएबल की स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो ये तो कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हो गई फंक्शन के बारे में। और हम देख लेते हम ये तो बातें हो गई छोटी छोटी फंक्शन के बारे में। हम फंक्शन के बारे में अब रिकर्जन भी पढ़ना है और लैम्डा फंक्शंस भी पढ़ना है, तो अगले वीडियो में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे रिकर्जन, लैम्डा फंक्शन और क्वार्क्स और आर्क्स अपन कैसे लेकर एक डायनामिक इनपुट के लिए हम सम या फिर कुछ और ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, सो कीप सपोर्टिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।